बंधुगण, मैं आप सबको नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं। मैं राधाकांत सेठ आज का एपिसोड में एक महान आविष्कारक के बारे में बताऊंगा। ए ग्रेट एक्सप्लोरर ऑफ अफ्रीका। उसका नाम था डेविड लिविंगस्टोन। डेविड लिविंगस्टोन स्कॉटलैंड का एक आदमी थे जो यूनाइटेड किंगडम के अंदर है। वो लिविंगस्टोन, डॉक्टर डेविड लिविंगस्टोन, ये महान आविष्कारक थे। आप लोग जानते होंगे, ज्योग्राफी भूगोल किताब में पढ़े होंगे कि अफ्रीका महादेश को 19वीं शताब्दी तक डार्क कंटिनेंट कहा जाता था, तमसाच्छन्न महादेश कहा जाता था। तमसा मीन्स अंधार। इसका अर्थ है कि अफ्रीका महादेश में सभ्यता का आलोक नहीं आया था शिक्षा के अभाव कारण। और जो इसका जो घन जंगलों था, डीप फॉरेस्ट एंड रिवर्स, इसके जो भौगोलिक अवस्था वो अगम्य था। इसके अंदर घुसना बहुत मुश्किल था। इसीलिए मानव लोग बहुत कम रहते थे। ह्यूमन सेटलमेंट वाज रेयर इन अफ्रीका अप टू 19th सेंचुरी। तो इसीलिए वो घन जंगल के कारण, विभिन्न हिंस्र पशु पक्षियों के कारण वो अफ्रीका महादेश बहुत दिन तक, 19वीं शताब्दी तक वो आविष्कार नहीं हो पाया था। और इस काम को पूरा किया डॉक्टर लिविंगस्टोन ने, डॉक्टर डेविड लिविंगस्टोन ने। वो बहुत परिश्रम करके, बहुत कष्ट उठाकर वो अफ्रीका का बहुत अंचल लोकलोचन को लाया। वो जो जाम्बेजी रिवर, जाम्बेजी नदी में जो विक्टोरिया प्रपात है, विक्टोरिया फॉल्स, ये लिविंगस्टोन ने आविष्कार किया था। वो जो नील नदी का मूल स्रोत है, जहाँ उद्गम होता है, वो नील नदी का उद्गम कहाँ होता है, वो जगह भी लिविंगस्टोन ने पहले देखा। और अफ्रीका का बहुत अंचल, फ्रॉम वेस्ट कोस्ट टू ईस्ट कोस्ट, दक्षिण पश्चिम उपकूल से पूर्व उपकूल तक, अफ्रीका महादेश बहुत बड़ा महादेश। यहाँ बीच में इक्वेटर जाता है, विषुव रेखा, और उत्तर में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्कट क्रांति जाता है, और दक्षिण में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, मकर क्रांति जाता है। अफ्रीका इतना बड़ा महादेश है कि एक समय में वो 2 ऋतु अनुभूत होता है। नॉर्थ में एक ऋतु और साउथ में एक ऋतु। और विश्व मंडलियों में वो बहुत ज्यादा वर्षा होता है। विश्व मंडलीय जलवायु, खरा और वर्षा। फोरनोन में ज्यादा सनशाइन होता है और आफ्टरनून में ज्यादा वर्षा होता है। तो ऐसे अफ्रीका महादेश है, बहुत अगम्य घोर जंगल है। ऐसे घोर बनानी में जाकर लिविंगस्टोन ने बहुत कष्ट उठाकर अपना जीवन को रिस्क ले लिया, विपदग्रस्त कर दिया। फिर भी वो बहुत उत्साह से वो अफ्रीका का बहुत अंचल, विशेषकर मध्यवर्ती अंचल, he discovered the interior of Africa। ये लिविंगस्टोन 3 बार अफ्रीका गए थे। 3 expeditions he went to Africa।
पहले तो मैं बहुत कुछ आविष्कार किया। वो तृतीय अभियान जो मैं जाए, वो तृतीय अभियान में दुर्भाग्यवशत डॉक्टर डेविड लिविंगस्टोन मिसिंग हो गया अफ्रीका में। उसका जो इंग्लैंड का लोग, स्कॉटलैंड का लोग कोई खबर नहीं पाए। कितना महीना तक वो गायब हो गई अफ्रीका का घन जंगलों में। तो घबराकर स्कॉटलैंड का एक रिपोर्टर, न्यूज़पेपर रिपोर्टर, सांबादिक एच.एम. स्टानले को भेजा स्कॉटलैंड और इंग्लैंड सरकार में। वो सरकार घबराकर मिस्टर स्टानले को 200 आदमी दिया और जहाज दिया, खाने पीने का सरंजाम दिया, सब कुछ दिया और 200 लोग के साथ मिस्टर स्टानले को भेजा कि डॉक्टर डेविड लिविंगस्टोन को खोज के लाओ, उसका हालत क्या है। तो स्टानले गए और बहुत परिश्रम करके, बहुत कितना महीनों के बाद वो टांजानिया हृदय के पुल में मिस्टर लिविंगस्टोन को देखा। तो वो लिविंगस्टोन से पास आया और बोला, आई प्रिज्यूम यू आर लिविंगस्टोन। लिविंगस्टोन रिप्लाई दिया, उत्तर दिया, यस आई एम लिविंगस्टोन। देन मिस्टर स्टानले सेड, मिस्टर लिविंगस्टोन, now I believe that my name is मिस्टर स्टानली। अभी मैं विश्वास करता हूं कि मेरा नाम स्टानले है। इसका अर्थ है कि आज मैं आपको खोज कर पाया हूं, अपना जीवन में एक अचीवमेंट किया हूं, एक बड़ा काम किया हूं हमारा देश के लिए, हमारा इंग्लैंड के लिए, स्कॉटलैंड के लिए। इसलिए मैं विश्वास रखता हूं कि मेरा नाम मिस्टर एच.एम. स्टानले है। तो दोनों मिलकर बहुत खुश हुए और उसका बाद स्टानले चले आए, इंग्लैंड को लौट आए और खबर दिए कि लिविंगस्टोन इज ऑल राइट इन अफ्रीका। लिविंगस्टोन बहुत अच्छे हैं और उसका जो काम है, जो ज्योग्राफिकल डिस्कवरी, अफ्रीका का भौगोलिक अंचल को आविष्कार करते हैं, उसका काम जारी है। और स्टानले आने के बाद 1.5 साल बाद लिविंगस्टोन का मौत हो गया जाम्बिया में। उसका मलेरिया के कारण और डिसेंट्री के कारण वो बीमार पड़े और उसका देहांत हो गया। उसका जो ट्राइबल लोग थे वो ब्रिटिश गवर्नमेंट को वो सौंप दिया उसका बॉडी, उसका मृत शरीर। ऐसे लिविंगस्टोन अफ्रीका का जनजाति आदिवासी के साथ रहते थे बहुत साल तक और वो आदिवासी लोग लिविंगस्टोन को बहुत सम्मान देते थे। जैसे हमारा नॉर्थ इंडिया में कुमाऊं अंचल में कॉलोनियल जिम कॉर्बेट को आदिवासी लोग सम्मान देते थे, ऐसे अफ्रीका का जो जनजाति थी है, वो जनजाति लोग, आदिवासी लोग डॉक्टर लिविंगस्टोन को बहुत सम्मान देते थे। वो आज भी सम्मान देते हैं। उसका मेमोरी में, उसका स्मृति में कोई स्ट्रक्चर, मेमोरियल बनाए हैं। तो ऐसे थे लिविंगस्टोन जो अपने जीवन को बाजी लगाकर एक बड़ा आविष्कार किया अफ्रीका का, जो कि जहां लिविंगस्टोन के आविष्कार के बाद वो सभ्यता का आलोक अफ्रीका में पहुंच पाया। और इसके बाद लिविंगस्टोन के बाद वो अफ्रीका को तमसाच्छन्न महादेश नहीं कहा गया, क्योंकि सभ्यता का आलोक अभी पहुंच पाया अफ्रीका में, शिक्षा का आलोक पहुंच पाया। इसको ब्रिटिश लोग कहते थे सिविलाइजिंग मिशन। वो सभ्यता का प्रवेश
कराना तो ब्रिटिश लोगों का साम्राज्यवाद का एक लक्ष्य था। लिविंगस्टोन जहाँ अफ्रीका का स्लेव ट्रेड था, कृतदास लोगों को इंग्लैंड में बिक्री किया जाता था, इसका वो विरोध में थे। वो क्रिश्चियनिटी के प्रचार में थे, लेकिन वो ज़्यादा क्रिश्चियन मिशनरी काम नहीं किए और स्लेव ट्रेड का वो प्रबल विरोधी थे। और जहाँ तक सिविलाइजेशन का बात है, सभ्यता का आलोक का बात है, लिविंगस्टोन काफ़ी काम किया है कि अफ्रीका जैसे एक शिक्षित देश हो सके, ये सभ्यता का देश हो सके। तो लिविंगस्टोन का जो अवदान है मानव जाति के लिए, केवल इंग्लैंड के लिए, स्कॉटलैंड के लिए नहीं, समग्र मानव जाति के लिए बहुत अनोखा है। लिविंगस्टोन का अवदान बहुत अनोखा है, बहुत प्रशंसनीय है और इसका बाद बहुत अंचल अफ्रीका का लोकोलोचन में आ गया। और ऐतिहासिक लोग कहते हैं कि भौगोलिक आविष्कार के बाद तो यूरोप का इतिहास वो पृथ्वी का इतिहास बन गया। द यूरोपियन हिस्ट्री आफ्टर जियोग्राफिकल डिस्कवरीज, द यूरोपियन हिस्ट्री बिकेम वर्ल्ड हिस्ट्री। तो इसका मतलब है, इसका अर्थ है कि सभ्यता का आलोक पाने के बाद सारा पृथ्वी एक हो गई, सारा पृथ्वी का मालूम पड़ गया ज्योग्राफी, तो सारा पृथ्वी का इतिहास का पन्ना लिखने में शुरू हो गया। तो इसे थे लिविंगस्टोन, जिसका अवदान हम लोग नहीं भूल सकते हैं, अफ्रीका का लोग नहीं भूल सकते हैं, इंग्लैंड स्कॉटलैंड का लोग नहीं भूल सकते हैं, और सारा विश्व के भी लोग नहीं भूल सकते हैं। ऐसा आदमी, ऐसा एक्सप्लोरर आज नहीं मिलेंगे जो हमको अंधार से आलोक तक ले आया। तमसोर्मं ज्योतिर्गमय उपनिषद कहता है, जो अंधार से आलोक को लाया वो है लिविंगस्टोन। वो लिविंगस्टोन के लिए हम नमन करते हैं। ऐसा लोग पृथ्वी के लिए बहुत महत्व रखते हैं। लिविंगस्टोन 1813 मसीहा में जन्म हुए थे इंग्लैंड में, यूनाइटेड किंगडम में, और 1873 में उसका देहांत हुआ था अफ्रीका में, जाम्बिया में। तो बंधुगण, लिविंगस्टोन साहब के बारे में आज इतना ही, और फिर अगले एपिसोड में लिविंगस्टोन के बारे में, उसका आविष्कार के बारे में बहुत और कुछ इन्फॉर्मेशन आप लोगों को दूंगा। तब तक के लिए आप लोगों को नमस्कार, अपना वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार, प्रणाम।